डाल इसको गाड़ी में। मुझे जल्दी करो। नहीं। इसको भी बुलाया क्या? हम लोग कम थे। क्या देख रहा है? फंस गई ना लड़की। अमर, हमेशा मेरा आइडिया मेरे अंदर ही घुसता रहता है। अभी बताता हूँ। निकालो पिस्तौल को। अरे अमर, लड़की को छोड़, मुझे बचा यार। ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? भागते किधर है साले? कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा रुक जाओ। ए, सुन, क्या कर रहे हो? रुको रुको। बुलाओ, तू किधर जा रहा है? अरे ये लड़की जो बोलती है चोरी कर और पुलिस को बोल दिया मार इसे। नीचे उतारो मुझे। नीचे उतारो मुझे। थैंक यू की जरूरत नहीं है मैडम। माय फुट, तुमने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। प्लान? क्या बोल रही है बॉस? ये लोग मेरे ही आदमी थे और इन्हें किडनैप करने के लिए भी मैंने ही बुलाया था, ताकि मैं अपने कंजूस बाप से 50,000 रुपए निकलवा सकूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मेरे 50,000 रुपए और मेरी गाड़ी। अरे वाह मैडम, क्या कमाल का ट्विस्ट है। हम दोनों को तो पता ही नहीं चला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। एक काम करते, उनकी जगह हम दोनों आपको किडनैप कर लेते हैं। 10,000 हम दोनों बांट लेंगे, 40,000 आप रख लीजिए। क्या बोलता है गुरु? वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो लड़की अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती है, वो हम बेरोजगारों को क्या छोड़ेगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मैडम, हम खुददार लोग किसी की मेहरबानियों के मोहताज नहीं होते। अरे अरे, ये तो निकालो। मेरे बाल। चल मोटी। ए, क्या देख रहे हो? मैं आपको किधर रहता मैन? मैं मैन नहीं वुमेन हूँ। मैन का बोला, हम तो वुमेन बोला। वैसे वुमेन, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, कल कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप किया था और उसी वक्त किसी ने मुझे बचाया था। बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। लगता है मेरा आइडिया फोकट में बिक गया। क्या मतलब? नहीं। ओह, उन गुंडों में से आपको जिसे बचाया ना, वो तो अपना खास बंदा है ना। क्या खास बंदा है अपना? तुम उसे जानते हो? अरे पूरे खानदान को जानता हूँ मैं। तो तुम मुझे उससे मिलवाओगे? जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। लेकिन उनको मिलाने से मेरा फायदा क्या होगा? तुम बोलो ना। देखो अपना सिस्टम है, 30 दिन में ढूंढेगा 30,000 रुपए, 15 दिन में ढूंढेगा 15,000 रुपए और 24 घंटे में ढूंढेगा तो 10,000 रुपए। तुम शायद उल्टा बोल रहे हो। जल्दी ढूंढने के तो ज्यादा पैसे होने चाहिए। नहीं, लड़कियों के लिए यही हिसाब है। एनीवे, जो बोल दिया। सौदा मंजूर है? मंजूर। ये मेरा कार्ड है और लड़के को ढूंढते ही 24 घंटे के अंदर ले आना। तुम्हारे 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? ओके। बाबा 10,000 का सवाल है बाबा। इस बंदे को कहाँ ढूंढूं? कल इधर ही मिला था बाबा। अब कहाँ होगा, किधर होगा?
बाबा इस बंदे से मिला दे बाबा। अरे ओमैन साहब, हेलो कैसे हैं आप? बाबा, बाबा 10,000 देखा मेरी किस्मत। अरे भाई आपको कोई ढूंढने आया था। अच्छा, कौन आया था? मैं क्यों बताऊं कोई लड़की आपको ढूंढने आई थी, और मैं ये क्यों बताऊं कि उसको आपके ले आऊंगा तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, और मैं ये क्यों बताऊं कि उसका एड्रेस ये है। ओमैन साहब, आप महान हो सर, यू आर ग्रेट। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे 10,000 रुपए गए। कैसे? अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने उस एड्रेस को पढ़ लिया। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं उस एड्रेस पर जाकर उसके घर पर मिलने वाला हूँ। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बाय। बाबा मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं अमेरिका से आया तो मुझे पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं, कत्ल हुआ, और उस कत्ल का जिम्मेदार है अंकुश राज। हेलो, अंकुश राज इस शहर का निहायत ही शरीफ आदमी है। बदमाशों को शराफत का चोला पहनाकर आप कानून और इस वर्दी की बेइज्जती कर रहे हैं। उसके इन्फ्लुएंस में आकर आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूं इंस्पेक्टर, और इस केस को रीओपन करवा के हर हाल में सच्चाई की तह तक पहुंच के रहूंगा। विकी है। किशोरी लाल मर्डर केस रीओपन करने के लिए किशोरी लाल का वकील भाई अमेरिका से यहाँ पहुंचा है। वो किशन लाल है कहाँ? क्या मेरा भाई जेल में है? मेरे भाई को जेल में भेज दिया गया और तुम देखते रहे? लेकिन उसमें मैं और कर भी क्या सकता। जेलर ने तुम्हारे भाई को कत्ल करते वक्त खुद की आंखों से देखा था, और उसने अदालत में वैसी गवाही भी दी। और एक बार जेलर के नजरों में मुजरिम आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। जेलर? कौन है वो जेलर? सिद्धांत कुमार। मैं उससे मिलना चाहता हूं। भैया, भैया मुझे बचा लो, इस जेलर ने मेरे को बहुत मारा है। नहीं विक्की, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी ये हालत करने वालों को मैं बाद में देखूंगा, लेकिन कल सूरज डूबने से पहले तुम जेल से बाहर होगे, चाहे उसके लिए मुझे ये जमीन आसमान एक करना पड़े। इसके लिए बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब सिर्फ एक रास्ता बाकी है, जो हर खूनी को फांसी के फंदे तक ले जाता है। तो तुम ही हो वो जेलर जिसने मेरे भाई को पकड़ा था। बेकार में इतनी तकलीफ की। बोलो, मेरे भाई को छोड़ने के लिए कितने रुपए चाहिए? सोच क्या रहे हो? जो मांगना हो मांग लो। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जाओ,
किसी मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत भी इस जेलर को खरीद नहीं सकती। जेलर, आग में इतना घी मत डालो कि तुम भी जल जाओ। चीता में आग लगाने वाले जलने से नहीं डरते। अब तुम्हारे भाई की चिता तैयार हो रही है। किसकी चिता कब जलेगी ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज इतना जान लो कि कल सूरज डूबने से पहले मेरा भाई इस जेल से बाहर होगा। तुम रोक सको तो रोक के देख लेना। जाने से पहले इतना जान लीजिए मिस्टर अंकुश राज कि तुम्हारे पास जितनी अकल, जितनी चालाकी, जितनी ताकत है, सब लगा लेना, फिर भी ये तुम्हारा भाई कल रात यही मिलेगा। और ये मेरा चैलेंज है। जेलर, और अगर मैं इसे कल निकाल ले गया तो ये सिद्धांत कुमार शर्मा ये जेलर की वर्दी हमेशा के लिए उतार देगा। हेलो सर, अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अंकुश राज अपने भाई को पेरोल पर छुड़ा रहा है। लेकिन देखना कि ये बात रमेश तक नहीं पहुंचती। ओके सर। जेलर, मेरा भाई मेरे लिए पैरोल ऑर्डर ला रहा है। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुझे ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पेरोल तो क्या कोई नहीं छुड़ा सकता। जल पड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो इसे। मुंह क्या देख रहे हो? ये लीजिए जेलर, विक्की को पैरोल पर छोड़ने का ऑर्डर। और अभी सूरज डूबने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। अब आप विक्की को छोड़ेंगे या फिर अपनी वर्दी उतारेंगे? ये पेरोल का ऑर्डर उसके पिछले अपराध के लिए दिया है, लेकिन आज उसने एक और अपराध किया है, जेल से भागने का, जो इस ऑर्डर में शामिल नहीं है। इसीलिए वो इसी जेल में रहेगा। वैसे सूरज डूबने में अभी भी 2 घंटे बाकी है। कुछ करना चाहते हो तो कर लो। जरूर करूंगा, और सारी दुनिया देखेगी कि अंकुश राज क्या कर सकता है। मैं तुझसे अपने भाई की हर चीख, हर आंसू का हिसाब लूंगा। जिस तरह तू मुझे तड़पा रहा है, उसी तरह तू भी तड़पेगा, खून के आंसू रोएगा, और कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आओ।
जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कोई रहता ही नहीं है। यहाँ तो बहुत मालूम है, कहाँ से शुरू करूँ? हाय हाय, कहीं से भी शुरू कर ले, अपना ही माल है राजा। नो मैन। हाँ मैं क्यों, अनारकली चाहिए क्या? ए अनारकली, बोल बसंती। ये भगवान, मैं कहाँ आके फंस गया। माफ कर, मेरी माँ गलती। हाय हाय मेरे राजा, कहाँ चला? और भी चाहिए? नहीं नहीं, बस बस बस। ए अनारकली, इसका क्या करना री? इससे तुम्हें शादी करूंगी। तेरे को शर्म नहीं आती? हाय हाय, तेरे को शर्म नहीं आती हमारे घर में डाका डालते हुए? मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, लेकिन आप तो दिन दहाड़े सिग्नल पे गाड़ियाँ रोककर शरीफों को लूटती हो, वो क्या कम है क्या? ए अनारकली, ये मुंह क्या बोल रहा? देख मेरी माँ, अगर मैंने कोई गलत बोल दिया तो मुझे माफ करना। अब मैं जाऊँ? ये मेरे राजा, खूब धंधा चले। बन के है जड़ा चली प्यारी दुल्हनिया चली, लौटने आया था मैं अब तो लुट के चली। बन के है जड़ा में प्यारी दुल्हनिया चली। रिया, तुम भाभी से मिलो तो। तो सुनो। भाभी, ओहो। भाभी। क्या है अमर? नमस्ते। ये कौन है? भाभी ये वही कौन अमर? वही भाभी, मैंने आपसे बात तो की थी ना कि वो मेरी वो। ओह, समझ गई। तो ये प्यार का मुकदमा है, कहीं भैया के पुलिस स्टेशन में ना चला जाए, इसलिए भाभी के कोर्ट में लाया गया है। हाँ? सुनो, तुमसे जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब देना। मगर भाभी, बीच में बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब तुम्हारी बारी आएगी तब जवाब देना। तुम्हारा नाम? प्रिया। तुम अमर से प्यार करती हो? जी हाँ, इसीलिए तो जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुम दोनों के पेरेंट्स इस बात को जानते हैं? नहीं। अगर उन्होंने तुम दोनों की शादी से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? तो फिर हम बगावत कर देंगे भाभी। अब अमर, तुमसे सवाल नहीं पूछा गया है। सॉरी मिलॉर्ड। तुम बोलो। जी वही जो अमर ने कहा, बगावत। कोर्ट में बगावत नहीं, अपील की जाती है। डोंट वरी, तुम दोनों के प्यार की खातिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसका मतलब कि इस कोर्ट में हम जीत गए? हाँ, मैरिज ग्रांटेड। भाभी, मैं जरा प्रिया को घर छोड़ कर आता हूँ। चलो। कैसी थी वकील साहिबा? रोको रोको। भाभी किसकी थी? जेलर का भाई मेरी बेटी के साथ। चलो ड्राइवर।